बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 चैनल पर। बच्चों, आज हम सामाजिक विषय क्लास 10th के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए, पहला है बच्चों, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो बच्चों, ये जो कपास के लिए बच्चों काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी बच्चों? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है बच्ची। काली जो मिट्टी होती है इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इससे जो है कपास और खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है बच्चों काली मिट्टी। अगला है बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आरंभ हुई? तो बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है ये आरंभ हुई थी 1973 को। कब हुई थी बच्चों? 1973 को। ये जो है बच्चों जो है 1 अप्रैल 1973 को लागू हुई थी। कब हुई थी लागू बच्चों? 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैटरनिक चांसलर था। तो मैटरनिक चांसलर था बच्चों ऑस्ट्रेलिया नहीं बच्चों, ये ऑस्ट्रिया है। क्या बच्चों? ऑस्ट्रिया। मैटरनिक चांसलर कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था बच्चों ये। कहाँ का? ऑस्ट्रिया। अगला बच्चों, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो बच्चों देशव्यापी हड़ताल हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी बच्चों? 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो सामुदायिक सरकार की जो व्यवस्था है बच्चों वो बेल्जियम है। किस में है बच्चों? बेल्जियम। अगला क्वेश्चन बच्चों, देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बच्चों, देश की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान होता है वो होता है बच्चों तृतीयक क्षेत्र का। किसका होता है बच्चों? तृतीयक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति, इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों कि लैटेराइट में मृदा कौन सी मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त होती है? तो सबसे ज़्यादा जो मृदा उपयुक्त होती है वो बच्चों है लैटेराइट। कौन सी मृदा? लैटेराइट। लैटेराइट मृदा जो है चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। बच्चों, छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर क्षेत्र में बच्चों मुंडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? मुंडा जनजाति पाई जाती है। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना बच्चों 1834 में हुई थी। कब हुई थी? 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 22 भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को जो बच्चों संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किस शामिल में? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं इनको शामिल किया गया। ये भारत की राजभाषा का दर्जा मिला है बच्चों इनको। अगला है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को बच्चों जो है सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता बच्चों केरल है। केरल एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की साक्षरता सबसे अधिक है। यहाँ की साक्षरता बच्चों 96.2% के समथिंग है, जो भारत के सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सत्य और असत्य। देखिए बच्चों, सत्य और असत्य। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भूमि एक असीमित संसाधन है। तो बच्चों ये गलत है। भूमि एक असीमित संसाधन नहीं है, बल्कि एक सीमित संसाधन है। पेरियार बांध रिजर्व प्रोजेक्ट केरल राज्य में है। तो बच्चों ये सही है कि पेरियार बाग रिजर्व प्रोजेक्ट है वो केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे। तो बच्चों, साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसमें कुछ अंग्रेज भी थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बच्चों ये सही है, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो बच्चों बेल्जियम की राजधानी है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही है बच्चों, भारत में
जो संघात्मक शासन की व्यवस्था पाई जाती है, ये आपका राइट आंसर है। सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियाँ मिलाइए। सही जोड़ियाँ देखिए बच्चों, बंगाल का शोक कहलाता है बच्चों दामोदर नदी। दामोदर नदी होती है वो बच्चों बंगाल का शोक कहलाती है, क्योंकि इसी नदी से ही बंगाल में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बच्चों ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है बच्चों, ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हुआ और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। वर्तमान में भारत में सभी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बालकन क्षेत्र के निवासी बच्चों, बालकन क्षेत्र के निवासियों को स्लॉप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बच्चों शिक्षा में आती है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ज्योतिबा फूले बच्चों एक समाज सुधारक थी, उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे प्रयास किए। विनिमय का माध्यम बच्चों मुद्रा होती है, मुद्रा ही विनिमय का साधन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या बच्चों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मृदा का मिलता है। तो भारत में सर्वाधिक विस्तार जो है बच्चों मिलता है जो है जलोढ़ मृदा का। कौन सी मृदा का बच्चों, जलोढ़ मृदा जो है नदियों दाकर बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा के बनती है बच्चों उससे। तो इसका सबसे अधिक विस्तार जो है अगर किसी मृदा का है तो वो है जलोढ़ मृदा। टिहरी बांध कहाँ स्थित है। टिहरी बांध जो बच्चों ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है ये बांध, उत्तराखंड में। और ये बच्चों जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी 2 पर स्थित है, जिनको जो देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसका कथन है कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। बच्चों ये कथन है रूसो का। किसका कथन है बच्चों, रूसो कथन है ये। किसका, रूसो का। ये किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं, रूसो कथन है बच्चों। किसका, रूसो कथन। अगला मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो मानव विकास सूचकांक जारी करती है बच्चों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये मानव विकास सूचकांक जारी करती है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जो जारी किया जाता है वो बच्चों आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई इसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसी को बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। क्या कहा जाता है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक। ये बच्चों बैंकों का बैंक है और इसी के द्वारा ही करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, भारतीय रिजर्व। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आप इन प्रश्नों को नोट कर लें, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।